खुद चुनो अपनी राहें, भीड़ का हिस्सा बनना क्यों है। वो करो जो दिल कहता है, हर बात दूसरों की सुनना क्यों है। राहें भी तुम्हारी हैं, सपने भी तुम्हारे हैं, फिर किसी और के रास्ते पर चलना क्यों है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून। Today is 11th October 2024 and I am going to discuss all important questions of today's current affair. In the end of video, I will ask you one question and you will have to give answer in comment box. Okay, let's start. Our first question is, Ratan Tata has passed away. Who has he? Who was he? रतन टाटा का निधन हो गया है, वो कौन थे। ऑप्शन ए बिजनेसमैन, ऑप्शन बी एक्टर, ऑप्शन सी फिल्म डायरेक्टर एंड ऑप्शन डी इज़ क्रिकेटर। तो बताइए रतन टाटा कौन थे। रतन टाटा एक बिजनेसमैन थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और उनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में हुआ था। उनकी टोटल एज कितनी थी? 86 ईयर। उनके माता का नाम सोनू टाटा एंड पिता नवल टाटा थे। उनकी पदवी क्या थी? टाटा सन्स और टाटा समूह के मानद अध्यक्ष। टाटा समूह के अध्यक्ष 1991 से 2012 तक थे और कार्यकारी अध्यक्ष 2016 से 17 तक। आइए अब जानते हैं कि उनको कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान दिए गए थे। तो रतन टाटा जी को पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में और पद्म भूषण दिया गया था 2000 में और एक पुरस्कार दिया गया था उद्योग रत्न 2023 में। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड दिया गया था 2023 में। कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का अवार्ड है, इसे भी दिया गया था 2016 में। रतन टाटा की जीवनी का नाम रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी है। इस बुक में उनकी पूरी जीवनी है। और रतन टाटा 1962 में टाटा सन्स में शामिल हुए। जो रतन टाटा थे वो जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई थे। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन। आवर सेकेंड क्वेश्चन विल बी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल विजिट विच कंट्री फ्रॉम अक्टूबर 13 to 19। प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू किस कंट्री की यात्रा पर रहेंगी 13 से 19 अक्टूबर तक। ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी मलावी, ऑप्शन सी मॉरिटानिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यस, व्हाट विल बी आंसर? आवर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। मीन्स 13 से 19 अक्टूबर तक द्रौपदी मुर्मू इन तीनों कंट्री के विजिट पर निकलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 to 19 अक्टूबर एक 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मार्टिनिया और मलावी, इन तीनों देशों की यात्रा पर रहेंगी। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच को संबोधित करेंगी। वह हम्मा बॉटनिकल गार्डन में एक इंडिया सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। अब यहाँ अल्जीरिया के बारे में है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स। अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल मजीद तेब्बोने एंड अल्जीरिया के प्रधानमंत्री कौन है? नादिर लार बोई। अब यहाँ मार्टिनिया के बारे में है कि मार्टिनिया की राजधानी नवाकशॉट। मार्टिनिया के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद औलद राजौनी। ये है मार्टिनिया के राष्ट्रपति। अब इसके बाद मलावी की बारी आती है। ओके, मलावी की राजधानी क्या है? लिलोंग्वे और मलावी के राष्ट्रपति कौन है? लाजारस चकवेरा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CM ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए सीएम कौन होंगे? ऑप्शन ए फ़ारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन बी उमार अब्दुल्ला, ऑप्शन सी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन डी इज़ गुलाम नबी आज़ाद. What will be right answer? Right answer will be of this question is उमार अब्दुल्ला. ओके, उमार अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे. जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के गठबंधन ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है. जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है और बहुमत का आंकड़ा 46 है. नेशनल कांग्रेस के विधायकों के द्वारा विधायक दल का नेता उमर अब्दुल्ला को चुना गया और इनका शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? 13 या 14 अक्टूबर को. इससे पहले उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. अब यहाँ पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में कि क्या है कि जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को बना है. और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तासीर अबस्तान. Our next question is Nobel Prize in Literature in 2024 has been awarded to the Hong Kong. He belongs to which country? साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2024 का हांगकांग को दिया गया. यह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी साउथ कोरिया. व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी साउथ कोरिया. साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया. हांगकांग को यह पुरस्कार ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाले और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले उनको गहन काव्य गद्य के लिए प्रदान किया गया. वह साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला हैं और तीसरी कोरियाई नोबेल पुरस्कार की विजेता बनी हैं. 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और वे साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक और पहले एशियाई थे. 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? नॉर्वे के लेखक और नाटककार थे जॉन फ्रांसे. साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है. Our next question is the 38th national game will be held in which state in 2025? 2025 में 38वां राष्ट्रीय गेम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम. ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड. राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण 28 जनवरी से 14 फरवरी 2020 तक उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा. भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी घोषणा की है. 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में आयोजित किया गया था. ओके, तो 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था और अब 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा. भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 1924 में भारत के लाहौर में हुई थी और इससे पहले अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था. ठीक है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हर 2 साल में होता है. ये बात याद रखिएगा, कब होता है? इन एवरी 2 ईयर्स. अब बात करते हैं फीफा अंडर 17 की. तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? डोमिनिकन गणराज्य ने जीता है. फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 कहाँ पे होगा? चिली. कॉमनवेल्थ गेम 2026 ये कहाँ पे होगा? ग्लासगो में होगा. एशियन गेम्स 2026 ये जापान में और साउथ एशियन गेम्स 2025 ये लाहौर के पाकिस्तान के लाहौर में. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरिकेन मिल्टन
हैज़ हिट विच कंट्री? हरिकेन मिल्टन किस राज्य से टकराया है? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी चाइना। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी अमेरिका। ये जो हरिकेन मिल्टन था वो अमेरिका से टकराया है। हरिकेन मिल्टन अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सिएस्टा के शहर के तट से टकरा गया है। इससे फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में पिछले 1000 साल की सबसे ज़्यादा बारिश हो गई है। और इससे पहले क्या हुआ था, फ्लोरिडा में हेलेन तूफान आया था जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। और अभी हाल ही में जापान में टाइफून शानशान और एम्पिल तूफान आया था। ओके, तो जापान में कौन सा तूफान आया था? टाइफून शानशान और एम्पिल। टाइफून गेमी इस साल चीन में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। Our next question is, which medal has been won by Indian women's team at the Asian Table Tennis Championship? एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं की टीम ने कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रांज एंड ऑप्शन डी नो मेडल। तो बताइए, भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रांज मेडल जीता है। भारतीय विमेंस टीम ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ऐतिहासिक ब्रांज मेडल जीता है। ये जो एशियन टेबल टेनिस संघ है ATTO द्वारा 1972 में टूर्नामेंट शुरू करने के बाद से यह भारत के लिए विमेंस टीम इवेंट में पहला मेडल है। भारत सेमीफाइनल में जापान से 1-3 से हार गया, जबकि चीन ने दूसरे सेमीफाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 33 में पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन, टेबल टेनिस खेल को दर्शाया गया है। भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर बन गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 102, 105, 112 या फिर 115? व्हाट विल बी राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 105। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 105 हो गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वर्ल्ड हंगर हेल्प जर्मनी संयुक्त रूप से जारी करता है। पिछले साल 125 देशों में 111वें स्थान पर था, भारत की बात हो रही है, और 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पर था। और 2024 के इस इंडेक्स में पहले स्थान पर 22 देश शामिल किए गए हैं। मीन्स इस इंडेक्स में पहले स्थान पर 22 देश हैं। कौन कौन से? जैसे बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिली, चीन, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, कुवैत, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, UAE जैसे देश शामिल हैं। ओके, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल जो है वो 68 नंबर पे है, म्यांमार 74 नंबर पर है और बांग्लादेश 84 पे है, जबकि पाकिस्तान 109 पर है। Our next question is, where has the first phase of Second Army Commander Conference 2024 being held? दूसरा सैन्य कमांडर सम्मेलन 2024 का पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी देहरादून। व्हाट विल बी राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पर इसका फर्स्ट चरण हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगटोक।
पहला चरण 10 से 11 अक्टूबर को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित करने की योजना है और दूसरे चरण में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी 28-29 अक्टूबर को दिल्ली में एकत्र होंगे। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय सम्मेलन हैं, जैसे हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में हुआ था। विश्व धरोहर समिति की 16वीं बैठक 2024 में ये कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य में या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी असम। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी लद्दाख। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजित कुमार मोहंती ने हॉनले लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन किया है। यह एक वेधशाला है। MACE एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। यह लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला एक ऐसी सुविधा है जिसे उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय कणों जैसे गामा किरणें या ब्रह्मांडिक किरणों द्वारा उत्पन्न चेरेनकोव विकिरण का पता लगाने और निरीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी है। ओके, तो आज का करंट अफेयर क्लास ओवर होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? ओके, गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like, subscribe and share. Now we will meet tomorrow. Okay, don't forget to subscribe my channel.